नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो विज्ञान का कल जो है रिजल्ट जारी हुआ था, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। 2026 में इसकी मेरिट जो है वो कितनी जा सकती है और पीछे की जो 3 भर्तियां हुई हैं उनकी जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, उसको लेके हम बात करेंगे। संपूर्ण विश्लेषण आज हम करने वाले हैं और फाइनल कट ऑफ जो है वो 2026 में आपकी क्या रहने वाली है, मेन लिस्ट में क्या क्या होने वाला है, सारी हम डिटेल से बात करेंगे। एक एक की जो है बिंदु को लेके हम बड़ी गहनता से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि 2018 की भर्ती में हुआ था। 2018 में देखो, सबसे पहले जो प्रोविजनल सूची जारी हुई थी उसमें जनरल की जो कट ऑफ थी, जनरल की मैं बात करूं तो 216 अंक थी। 216 नंबर जो है उस समय जनरल की कट ऑफ रही थी। और बात करूं एससी को लेके तो एससी की उस समय 190 के आसपास रही थी, 190.67 के लगभग रही थी। और एसटी की जो रही थी वो 168.44 रही थी। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन टीएसपी एरिया जो है उसके कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 ऊपर मैं लिख देता हूँ, 2018 की ये प्रोविजनल सूची है। और ओबीसी की उस समय जो कट ऑफ रही थी 213.98 रही थी और एमबीसी की 187.07 रही थी। और उसके बाद में देखिएगा जो मुख्य सूची जारी हुई, इस मुख्य सूची में यही एक ऐसी भर्ती रही है जिसमें मेरिट जो है बहुत कम बढ़ी है। जैसे मैं बात करूं जनरल की 216.50 थी, यहाँ पे जनरल की जो रही है वो 228.04 तक बढ़ी है। भाई इतनी ही बढ़ पाई है, 228 हुई है, यानी लगभग मैं बात करूं लगभग 12 नंबरों की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पे जनरल में देखी गई है। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट वाले इस वीडियो को नहीं देखें तो ही ठीक है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी मेरिट रहती है। एससी की बात करें तो एससी में देखो, एससी में जो है 90.67 रही थी और 196.05 मान के चलो कि लगभग 6 नंबर यहाँ पे बढ़ी है। 6.5 मान लो, 6.5 नंबर जो है वो यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ एसटी को लेके तो एसटी में देखो 168 रही थी और 7 ये 175 पॉइंट जो है वो 26 यहाँ पे रही है। तो बात करें 2 नंबर तो ये हो गए 7, 5 और 2 7 नंबर यहाँ पे बढ़ी है। कितनी बढ़ी है भाई? 7 नंबर बढ़ी है। ओबीसी की देखें तो 213 यहाँ पे रही थी और लगभग 7 नंबरों की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर भी देखी गई है। और यहाँ पर 187 से यहाँ पर भी लगभग 7 नंबर बढ़े हैं, जो कि अदर जो मैं बात करूँ 2022 वाली या 2000 जो अभी 24 वाली हुई है उसमें जो है वो काफ़ी यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को अपने को मिल सकता है। यहाँ पे बात करेंगे, अभी ये 2018 वाली प्रोविजनल थी और ये मेन सूची थी। इसके बाद में हमारी जो यहाँ पे लिस्ट जारी है वो यहाँ पे रहेगी। ये 2022 में जो भर्ती हुई थी, 2023 में इसका रिजल्ट आया था। और ये तो है प्रोविजनल सूची और ये है मेन सूची। यहाँ पे लिखा हुआ मेन लिस्ट और यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट। ठीक है, जनरल की उस समय जो कट ऑफ रही थी वो 226.50 रही थी। इस मेरिट को मैंने बड़ी गहनता से देखा था और बड़े मतलब एक मान के चलिए कि इसको इसमें कैंडिडेट जो थे वो लगभग 1400 साढ़े 1400 के आसपास जो है प्रोविजनल सूची में आए थे। और फिर मेरिट जो है वो किस तरह से बढ़ी थी, क्योंकि इतने ही पद जो थे वो यहाँ पे रखे गए थे, पदों की संख्या भी इतनी थी और इतने ही इन्होंने पास भी किए थे। लेकिन थोड़ा सा मामला ऐसा होता है, वो आगे बताऊंगा मैं कैसा रहेगा इसमें। 226 यहाँ पे रही थी जनरल की और फिर जो है वो यहाँ पे बढ़ने के बाद में जब मेन सूची जारी हुई तो 250.18 यहाँ पे जो है मेरिट रही थी। यहाँ पे लगभग देख सकते हो आप, लगभग जो है वो 24 नंबरों की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे देखने को मिली है। आगे बात करूँ ईडब्ल्यूएस को लेके तो ईडब्ल्यूएस में देखो 207 रही थी और 207 से जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 207 ही रह गई। ये एक थोड़ा सा मैं कहूँ कि थोड़ा आश्चर्यजनक मामला यहाँ पे रहा है। आश्चर्यजनक तो ऐसे कहेंगे क्योंकि देखो बराबर ही रह गई है। तो बराबर रहने का सबसे बड़ा कारण जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि इस कैटेगरी के जो थे वो कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पे जो पास होने वाले कैंडिडेट्स थे वो कम थे, सीटें खाली रही थी इसकी। ठीक है, शॉर्ट फॉल देखो ये लिखा हुआ है नॉर्मल प्रोसीजर है ना। बाकी मतलब ये एक नॉर्मल ही रही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एससी को लेके बात करें, एससी में 177.68 रही थी, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम 78 तक रही है। वुमेन की थोड़ी सी इसमें जो है वो 68 और जोड़ दी गई है। बाकी मेरिट सेम टू सेम ही रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन जो है वो इस जो है वो मेन लिस्ट में नहीं हुआ था। एसटी को लेके बात करें तो सेम टू सेम एसटी में भी रही है, क्योंकि देखो 185.28 दोनों की उस समय रही थी और उसके बाद में 194 पॉइंट तक की ये चली गई थी। लेकिन मान के चलिए कि इसमें भी लगभग का सिलेक्शन जो है वो हो चुका था।
भाई लगभग का सिलेक्शन इसमें भी हो गया था, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं थी। जो प्रोविजनल में थे वो मेन लिस्ट में भी आ गए थे। आगे बात करूं ओबीसी को लेके, देखो ओबीसी में 201.80 उस समय रही थी, और आप देख सकते हो कि 29 नंबर जो है वो इसमें बढ़ोतरी रही है। पहली बात तो ये कि इसमें प्रोविजनल सूची में भाई कैंडिडेट्स को तो सबको लेना था, जो पास हो गए सबको लेना था। अब यहाँ पे वो कैंडिडेट्स जो जनरल और ओबीसी के थे, जिन्हें की मतलब बात करें ये कैंडिडेट ज़्यादा थे, और ज़्यादा होने की वजह से इनको बाहर होना पड़ा, चाहे वो जनरल का हो चाहे ओबीसी का हो, इन कैंडिडेट्स को जो है उस समय बाहर होना पड़ा था। एमबीसी में कोई किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, हो सकता है कि 2-4 कैंडिडेट बाहर भी हुए हों, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो ठीक ठाक मामला रहा था। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे जो अपनी 2024 वाली आई है, 2025 में एग्जाम लगी थी और 2026 में इसका जो है वो रिजल्ट जारी हुआ है। देखिएगा यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड एरिया में रही है। जनरल की बात करें 231, यानी 2000 जो हमारी 22 वाली भर्ती थी उसमें जिस तरह की मेरिट रही थी, सेम टू सेम मेरिट जो है वो यहाँ पे भी रही है 231.77। तो अब मान के चलिएगा कि ये मेरिट जो है वो लगभग अपन मान के चलेंगे कि 250 के लगभग जा सकती है। 250 से कम नहीं रहने वाली भाई, सीधे तौर पे जनरल का कोई कैंडिडेट है 250 प्लस है, तभी अपना कंफर्म जो है वो यहाँ पे आप मान सकते हैं, क्योंकि 2022 में सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। आगे बात करें एससी को लेके, तो एससी में देखो जनरल की जो रही है यहाँ पे 178 रही है, और इतनी ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली भाई, ये सेम टू सेम ही रहेगी। एससी वाले सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, हाँ जितने कैंडिडेट्स हैं उतने ही यहाँ पे प्रोविजनल सूची में पास हुए हैं, बाकी तो पास ही नहीं हुए भाई। ये भी है कि यहाँ पे फिर से वही समस्या उत्पन्न हो गई है। एसटी की 187 रही है, तो यहाँ पे 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो यहाँ पे लगभग यही रहने वाली है। अभी मामला है ओबीसी का। ओबीसी में देखा होगा पिछली बार सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, और वो काम अभी फिर से होने वाला है, क्योंकि ओबीसी में 215 रही है और उस समय जो है वो 230 रही थी। 230 जो है वो यहाँ पे मेन लिस्ट में यहाँ पे रही थी, तो 230 से तो प्लस ही रहने वाला है, 230 से कम नहीं रहने वाली। 40 जा सकती है लेकिन 30 नहीं रहेगी। ठीक है, 30 तक तो जो है वो यहाँ पे फिर कैंडिडेट्स पे निर्भर करता है कि कितने कैंडिडेट जो हो इसके पास हुए हैं, उसी के आधार पे जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। एमबीसी की लगभग जो है वो यहाँ पे सेम ही हो सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यहाँ पे कोई मामला जो हो यहाँ पे कम ज़्यादा का नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भाई इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि सारे कैंडिडेट इसमें पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि मेरिट जो है वो यहाँ पे किस तरह से रहेगी, किस तरह से कैंडिडेट जो है वो, ये जैसे मान लो कोई ओबीसी का है वो जनरल में चला गया तो जनरल वाले को वो बाहर कर देगा, और जैसे मान लो अदर कैटेगरी के भी कई कैंडिडेट्स हैं, इनकी संख्या तो अदर कैटेगरी वालों की तो बहुत कम रही होगी, क्योंकि तभी जो है इनकी मेरिट जो है यहाँ पे नीचे रखी गई है। क्योंकि देखो इस कैटेगरी में और इस वाले में यहाँ पे तो कोई किसी तरह की कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले में भी कोई समस्या नहीं है, जिनका हो गया वो हो ही गया, मान लो फाइनल सिलेक्शन ही समझ लो अपना। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे सब्जेक्टों के अपन कट ऑफ यहाँ पे डाल रहे हैं धीरे धीरे, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। वीडियोस और भी हैं, हिंदी की क्लासेज अपने लगाते हैं, उसको भी आप जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। SI की है, सेकंड ग्रेड की है, सबकी अपन जो है यहाँ पे वीडियोस डाल रखे हैं। चलिए मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।